आज की सुबह शायद मेरे पास मेरे शब्द मेरी भावनाओं को प्रकट करने के लिए the grief and the sorrow which is in my heart, my words will fall short. मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने मुझे ये हियाव दिया है कि मैं आपके साथ यूं मुखातिब हो पा रहा हूं, और इसलिए बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करना मांग रहा हूं। यशाया नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, यहाँ वचन कुछ इस प्रकार से बता रहा है यशाया नबी के मार्फत, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। ये सच में आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशीष है जो परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए कर रहा है, आपके लिए और मेरे लिए कह रहा है कि मैं तुम्हें लगातार लिए चलूंगा। भजन संहिता 48वें अध्याय के 14वें पद में साम्स चैप्टर 48 वर्स 14 सेज, क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। कब तक? मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। We need to understand and once again make ourselves remember this. अपने आप को हमको ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि हम एक सफर में हैं। This world is not our destination. हम इस सफर में हैं और सफर एक दिन खत्म होता है। परमेश्वर का ये वायदा है, परमेश्वर का ये वचन है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें लगातार लिए चलूंगा, और वो कह रहा है कि मैं मृत्यु तक तुम्हारी अगुवाई करूंगा। वो इस सफर में आपके और मेरे साथ है, और ना सिर्फ जिंदगी के इस सफर में, पर इसके बाद एक छोटा सा सफर है जो इस जहां से उस जहां तक के लिए है, और उसके विषय में यीशु मसीह ने 14वें अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा है, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आज के इस दिन में, इस सुबह में, जब हम में से बहुत से लोगों ने इस बीते सप्ताह में बहुत से अपने पास के लोगों को, बहुत से अपने दूर के लोगों को, बहुत से ऐसे लोगों को शायद जिनसे पर्सनल बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं था, बट वी न्यू देम, वी हैव लॉस्ट देम। हाँ, दुनियावी रीति से हमने उनको खो दिया है, पर जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, और बार बार मैं ये वचन पढ़ता हूँ, बांटता हूँ, कि वो हमसे बेहतर स्थान में है, उस स्थान में जहाँ रोना नहीं, जहाँ पीड़ा नहीं, जहाँ तकलीफ नहीं, और वो हमसे सदा सर्वदा, जैसा पौलुस कहने लगा, वो हमसे सदा सर्वदा आगे रहेंगे, और हम उनसे कदापि भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आइए आज के इस दिन में मिलकर, जब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अपने घरों में मौजूद होकर इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से, क्यों ना हम उस कीमती वायदे को जो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया है, और हमने पढ़ा है कि वो लगातार, लिखा है वो लगातार आपके और मेरे साथ बना रहेगा, वो लगातार आपको और मुझको लिए चलेगा, वो आपका और मेरा परमेश्वर सदा सर्वदा के लिए होने वाला हो जाएगा, और वो मृत्यु तक आपकी और मेरी अगुवाई करेगा। ये कीमती वायदा है। इस कीमती वायदे को क्यों ना हम और आप मिलकर
दोहराएं, परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो आपका और मेरा निगहबान है। इम्तिहान में जब आप और मैं हों, हम हिरासान ना हो जाएं, पर हम बाप की बातों को याद करने वाले हो जाएं। मौत की वादी जब आए तो हम परेशान ना हो जाएं, पर हम बाप की बातों को, इस वचन को जो ये कहता है कि मैं मृत्यु तक तुम्हारी अगुवाई करूंगा, इस वचन को जो हमसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार करी है, क्यों ना इन वचनों को याद करके, इन कीमती वायदों को याद करते हुए अपने परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें।
the shades of life are falling, and the hour has come to die. Hear thy trusted leader calling. I will guide thee with mine eye. I will guide thee. I will guide thee all the way from earth to heaven. I will guide thee with mine eye. मैं हूँ तेरा निगहबान. When the shades of life are falling and the hour has come to die, this is the reality of life, that there is a time for death. As there is a time for birth, there is a time for death. And when this hour arrives, when the shades of life are falling, I will hear thy trusted leader calling. हमारा वो सच्चा निगहबान, हमारा वो सच्चा अगवा यीशु मसीह है, और हम उसकी आवाज सुनने वाले हो जाएं जब मृत्यु की ये घड़ी आपके और मेरे सामने आए, और हम इस बात को कह पाए, हाँ प्रभु, मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है. टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन. हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज के इस दिन में प्रभु मैं दुआ करता हूं अपने लिए और अपने साथ जुड़े उन सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो इन लम्हों में मेरे साथ हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे साथ इस चर्च सर्विस में जुड़े हुए प्रभु यीशु मसीह. हमको हियाव दीजिए, हमको बल दीजिए, हमको कुव्वत दीजिए प्रभु यीशु मसीह. हम निर्बल पड़ जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह. आप प्रभु यीशु मसीह शायद दुनियावी रीति से शौकित हैं प्रभु यीशु मसीह, पर आज के इस दिन में प्रभु हम आपको पुकार कर कहना मांगते हैं कि आप हमारे निगहबान हैं, और हमें ये विश्वास है कि आपका हाथ हमारे ऊपर है प्रभु यीशु मसीह. हाँ प्रभु, हम खास तौर से दुआ करना मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उन सब परिवारों के लिए प्रभु, जिन्होंने अपने किसी अजीज को खोया है प्रभु. हाँ प्रभु, होने दीजिए आज के इस दिन में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह आपका वचन उनके हृदयों में एक नई जान फूंक दे प्रभु यीशु मसीह. होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह ये वचन तसल्ली, इत्मीनान और शांति का होने वाला हो जाए प्रभु यीशु मसीह. और होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह जो जगह दुनियावी रीति से खाली हुई है, लेट इट बी फिल्ड विथ योर प्रेजेंस माय लॉर्ड. आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह वो जगह, वो स्थान भरा जा सके प्रभु यीशु मसीह. पूरी आराधना को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए हम दुआ करना मांगते हैं. आप जो कुछ प्रभु यीशु मसीह हमने तैयारी को किया है प्रभु, आप हमारे मददगार हो प्रभु, और आप हमारी अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह. आज के इस दिन में, इस आराधना में शुक्रगुजारी धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं. जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मेरे लिए थोड़ा शायद मुश्किल लग रहा था, मुश्किल हो रहा था, पर मैंने अपने आप को, जैसा लास्ट संडे पिछली रविवार की ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैंने शेयर किया था, मैंने एक बार फिर से अपने आप को तैयार किया और आपके साथ आज मौजूद हूँ. बीते दिनों में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने शायद व्यक्तिगत रीति से मुझे बहुत व्याकुल कर दिया, परेशान कर दिया, तोड़ दिया.
पर आज के इस दिन में मैं मिलकर आपके साथ परमेश्वर की शुक्रगुजारी करने के लिए एक बार फिर से जमा हूं और कहने के लिए जमा हूं कि प्रभु आपने दिया, आपने लिया, आपका नाम मुबारक हो। आज के ये चर्च सभा, ये ऑनलाइन चर्च सर्विस इज अ वेरी स्पेशल ऑनलाइन चर्च सर्विस as we wish to pay our tributes to our dear ones. हम अपने उन प्रियजनों को जिनको पिछले सप्ताह में हमने दुनियावी रीति से खो दिया, हम उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, हम उनको याद कर सकें, कुछ बातों को देख सकें, कुछ बातों को जान सकें, कुछ बातों को परमेश्वर के वचन में होकर देख सकें और परमेश्वर की शुक्रगुजारी कर सकें। कुछ बातों को हम उनके विषय में जानने वाले हो जाएं और परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें। सबसे पहले मैं अपने अजीज डेविड चाचा को याद करना मांगता हूं। ब्रदर डेविड मुरार, such a blessed personality, such a blessed person who was a blessing for whole of India. पूरे भारतवर्ष के लिए he was an evangelist. प्रभु ने उनको एक इवेंजलिस्ट की सेवा दी थी, एक सुसमाचार प्रचारक की सेवा दी थी और प्रभु ने इस भारतवर्ष में उनको बहुतायत से इस्तेमाल किया, अपने वचन के मार्फत, अपने गीतों के मार्फत। और एक खूबसूरत दौड़ उन्होंने प्रभु में दौड़ी, बहुतों के लिए आशीष ठहरे और अपनी उस दौड़ को उन्होंने बीते सप्ताह में पूरा किया और परमेश्वर की उपस्थिति में। उनका हमारे परिवार से एक बहुत पुराना एसोसिएशन था। जब मैं बिल्कुल छोटा ही था, बहुत कुछ तो मुझे याद नहीं, पर मुझे याद है कि डेविड चाचा हमारे घर आते थे, हमारे साथ संगति रखते थे, रिफाकत रखते थे। पापा के साथ उनकी एक बहुत क्लोज बॉन्डिंग थी। पापा मम्मी की 25th एनिवर्सरी में उन्होंने खूबसूरत बातों को शेयर किया था। जिन लोगों ने बातों को बांटा था उनमें से एक हमारे डेविड चाचा थे। और मैं याद करता हूं कि व्यक्तिगत रीति से समझदारी की उम्र में मैंने उनका वचन सुना। वो समय था पनकी चर्च में डेविड चाचा बोल रहे थे और ये बात तकरीबन मैं गलती ना करूं तो 14-15 साल पहले की, या शायद थोड़ा और ज्यादा पहले की है। और जो वचन उन्होंने शेयर किया था मुझे आज भी याद है। वो दृष्टांत था, इट वाज अ पैराबल। और वो दृष्टांत था उस धनी नवयुवक का, उस धनी सरदार का, जो दौड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आया था और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर कुछ पूछना चाह रहा था, पर वहां से हताश और निराश होकर चला गया था। और इतना खूबसूरती से उन्होंने उस दृष्टांत को स्टेप बाय स्टेप शेयर किया था कि आज भी मेरी मेमोरी में, आज भी मेरी याददाश्त में वो दृष्टांत और जिस तरीके से उन्होंने शेयर किया था बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल फ्रेश है। और मैं विश्वास करता हूँ इसी प्रकार से बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनसे आशीषित थे और उनके वचनों को, उनकी बातों को, उनके हर एक उस कलाम को जो वो शेयर करते थे वो याद रखते हैं, उनके गीतों को याद करते हैं। और आज एक ऐसा ही बड़ा मशहूर गीत आपके साथ जो उन्होंने गाया मैं शेयर करना मांगता हूं। मैं विश्वास करता हूं आपको इस गीत से आशीष मिलेगी। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया। आइए मिलकर डेविड चाचा के, ब्रदर डेविड मुरार के इस खूबसूरत गीत को सुने और इससे आशीष हासिल करें। नूह की कश्ती में इंसान तो एक भी ना आया, अपनी मर्जी से, अपने इरादे से एक इंसान ना आया। आया कौन था मालूम? जानवर आए थे। जानवर आए थे उस कश्ती के अंदर। हम इस संसार में रहते हैं और कहते हैं ना, मनुष्य चांद सितारों और मंगल पर जाने की बात कर रहा है, लेकिन इंसान को अपने मंगल का पता नहीं है। जानवर अपने
प्रश्नों का हल ढूंढ लेते। आज की आखिरी शाम, आज की आखिरी मीटिंग, काश हमारे प्रश्नों के समाधान की मीटिंग हो। कोई जीवन की समस्या लाए हो, समस्या से छूटने की ये शाम हो। प्रभु का धन्यवाद करते, प्रभु के नाम को महिमा देते। और आज की शाम फिर से बच्चे यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए ये रचना पेश करेंगे। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। कहा ईश ने अब तू बना ले एक गोबर की कश्ती, इस कश्ती में जो आएगा पाएगा वो मुक्ति। कहा ईश ने अब तू बना ले एक गोबर की कश्ती, इस कश्ती में जो आएगा पाएगा वो मुक्ति। एक सारी दुनिया पे काला बादल छाया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। दो दो करके सारे प्राणी आए कश्ती के अंदर, कश्ती फिर लहराने लगी बीच घोर समंदर। दो दो करके सारे प्राणी आए कश्ती के अंदर, कश्ती फिर लहराने लगी बीच घोर समंदर। देख चारों ओर से तब पानी पानी आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने। लोगों ने आवाज लगाई, नूह बाबा तू बचा ले, अब तो हम डूबे हैं जाते, अंदर हमें बुला ले। लोगों ने आवाज लगाई, नूह बाबा तू बचा ले, अब तो हम डूबे हैं जाते, अंदर हमें बुला ले। नूह की बात नहीं मानी, वो पाछे पछताया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। दिल कुछ भर सा आता है जब ये हम उनको देखते हैं, पर हम शुक्रगुजारी करना मांगते हैं उनके अच्छे जीवन के लिए। उन्होंने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। और वो उसी स्थान में जहां से वो नक्शा आया था, अपने जीवन की इस दौड़ को पूरा करके वो
वहां जाने वाले हुए हैं। शुक्रगुजारी करना मांगते हैं एक बार फिर से इनके जीवन के लिए। और अब ये मौका होगा कि हम ट्रिब्यूट पे करें या याद करें कुछ एक तस्वीरों के माध्यम से अपनी अजीज डॉक्टर मिसेस डीबी सिंह को, अपनी अजीज आंटी को, जिन्होंने अपनी जिंदगी की इस दौड़ को इस बीते सप्ताह में पूरा किया। एक अच्छी कुश्ती लड़कर, एक अच्छी लड़ाई लड़कर, अ करेजियस वॉर। बीमारी से वो ग्रसित हुई, पर उस बीमारी में उन्होंने उस बीमारी से लड़ा। जब जिस्मानी रीति से शायद किसी इंसान के लिए जब ऑक्सीजन उसका 35 हो जाए, ऑक्सीजन सैचुरेशन 35 हो जाए, तो शायद उस शख्स के लिए चलना बोलना सब मुश्किल हो जाए। पर परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उस स्थिति में भी, उस हालात में भी वो चलकर उस एम्बुलेंस में गई जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। जब हम इन तस्वीरों को, इन फोटोज को देखेंगे तो इन फोटोज के द्वारा आप उनके उस पूरे जर्नी को, उस सफर को, जो जीवन का सफर था, उसको देखने वाले हो जाएंगे। हमने उनको इस उम्र में देखा, पर इन तस्वीरों के माध्यम से आप और बहुत पुरानी यादों को, पुरानी बातों को देखने वाले हो जाएंगे। और इन सब चीज़ों में आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट शी वॉज वेरी एक्टिव, वेरी फिट। अपने बच्चों के साथ वो अपनी उन सब ट्रिप्स पे जाती थी। और आप इन तस्वीरों में देखेंगे, जब मैं इन तस्वीरों को देख रहा था तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि बिल्कुल एक्टिव थी और बच्चों के साथ ट्रिप्स पे जाती थी और बड़ी खूबसूरत सी फोटोज़ क्लिक उनकी होती थी। और उन फोटोज़ को हम देखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि इन तस्वीरों के माध्यम से जब हम उनको याद कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी करने वाले हो जाएं। धर्मी का स्मरण धन्य होता है। द मेमोरी ऑफ अ राइचियस पर्सन इज ब्लेस्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम उनको इन तस्वीरों के माध्यम से याद करेंगे, इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर अस बिकॉज शी वॉज अ ब्लेसेड लेडी। एक धन्य स्त्री थी और परमेश्वर के वचन को उन्होंने अपनी जिंदगी में और खास तौर से अपने परिवार में इम्पार्ट किया। ये पूरा परिवार, हमारे आनंद भैया, मोहित भैया, नीरज, ये पूरा परिवार है और इनके साथ इनके परिवार हैं। और ये सब परमेश्वर में बड़े मुस्तैद हैं, परमेश्वर में जागरूक हैं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि माँ बाप ने अच्छी शिक्षाओं को दिया है, अच्छी बातों को दिया है। और याद रखिएगा, सिर्फ शिक्षाएं वो नहीं होती हैं। बच्चे सिर्फ वो शिक्षाओं को नहीं हासिल करते हैं जो माँ बाप सिखाते हैं, पर वो शिक्षाओं को भी हासिल करते हैं, वो बातों को भी सीख लेते हैं जो वो अपने माँ बाप में देखते हैं। और इसलिए एक उदाहरण का जीवन हमारे अजीज सीनियर मिस्टर ईजे सिंह और हमारी अजीज आंटी डॉक्टर मिसेस डीबी सिंह ने एक अच्छा जीवन प्रभु में बिताया। और आज दोनों परमेश्वर की हुजूरी में। आइए मिलकर इन पिक्चर्स को देखें, इन फोटोज़ को देखें जो उनकी एल्डेस्ट ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड डॉटर नायशा सिंह ने तैयार की है, और मिलकर परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें इन तस्वीर को देखने के माध्यम से।
प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको उनकी याद आपके माइंड में, आपके जहन में ताज़ा हो गई होगी, और मैं सदैव उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद रखूँगा। चर्च में जब खड़ा होऊंगा तो सबकी अपनी अपनी एक जगह थी, और वो जगहें हो सकता है कि उन कुर्सियों पे कोई और शख्स बैठ जाए, पर वो जगह हमेशा खाली रहेगी। जब मैं चर्च में खड़ा होऊंगा, मैं उस स्थान को देखता हूँ जहाँ हमारी क्लॉडियस दादी बैठती थी, उस स्थान को देखता हूँ जहाँ मुझे मालूम है कि पीछे की तरफ हमारे अजीज़ RS एल्बर्ट अंकल बैठते थे। उस कीबोर्ड को देखता हूँ, रोहित भाई उस जगह पर खड़े होते थे, उस कुर्सी पर बैठते थे। बड़े ईजे सिंह अंकल भी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उनकी अपनी एक चेयर थी और वो बालकनी में बैठते थे, और लगभग उसी चेयर के आसपास आंटी भी बैठती थी। जब चर्च में खड़ा होऊंगा, उस स्थान को देखूंगा, और उस स्थान को देखकर मैं याद करूंगा उनको, और वाकई में मैं शब्द कम पड़ जाते हैं, और परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आराधना में आगे चलेंगे और एक और शख्सियत को हम याद करना मांग रहे हैं। आज के इस दिन में बहुत से लोग इनको जानते होंगे। ये हमारे अजीज पास्टर अनूप टंडन थे, जो असेंबली बिलीवर्स जरौली के पासबान थे, और परमेश्वर की एक बड़ी खूबसूरत अच्छी खिदमत एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे स्थान में रह के इन्होंने करी जहाँ शायद खिदमत और सेवा करना उतना आसान नहीं होता। परमेश्वर की बड़ी ज़ील से भरे रहते थे, और मेरी उनसे बहुत अच्छी रैपो थी, बहुत अच्छी मुलाकात थी। मुझे आज भी याद है कि वो कुछ वर्ष पहले मुझे बड़ा उत्साहित कर रहे थे, मुझे बड़ा इनकरेज कर रहे थे, और एक ऐसी चीज़ के लिए इनकरेज कर रहे थे जो मुझे बड़ी असंभव सी लग रही थी। और वो ये था कि वो ये चाहते थे और मुझसे कहते थे कि दिपेश भाई, मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सर्विस करें, आप इंग्लिश सर्विस करें, आप ये कर सकते हैं, और शायद शुरुआत में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं होगा, पर आप अगर इंग्लिश सर्विस करेंगे तो धीमे धीमे करके लोग जुड़ेंगे और आप ये कर सकते हैं। बड़ा एनकरेज करते थे, और इसी के साथ और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी मुलाकात उनसे जो अकाउंट्स का काम होता है उसके सिलसिले में होती थी, मीटिंग्स और कन्वेंशन में होती थी, बिशप काउंसिल कॉन्फ्रेंस में उनसे मुलाकात होती थी, और एक अच्छा समय उनके साथ बीतता था। हंसते रहते थे, और बड़ी अच्छी बातें, वचन की उनके पास, वचन की नॉलेज उनके पास रहती थी, और ना सिर्फ नॉलेज रहती थी पर उनको आयतें भी बड़ी अच्छी तरह से याद रहती थी मुँह ज़ुबानी। बीते सप्ताह में 2 दिन पहले वो प्रभु के पास जाने वाले हुए। बड़ा कठिन समय था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर प्रभु की मर्जी पूरी हुई, और वो प्रभु की गोद में है आज, प्रभु के सम्मुख हैं आज। और मैंने प्रयास किया है कि कुछ एक तस्वीरों को एक गाने में मैं मर्ज करके आपके साथ एक स्लाइड शो पेश कर सकूं, और ये गीत भी आपको आशीष देगा, ये गीत आपको बरकत देने वाला होगा, साथ ही साथ उनकी कुछ तस्वीरें। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां।
चाहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही जिसने किया था वादा, वादा है सच्चा सही, वादा है सच्चा सही। जगह बनाऊंगा जाके अपने पिता के वहाँ, आसमानों में है मेरा भी एक मकान। आसमान में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। और ये सच है, ये हकीकत है कि हम सबको कभी ना कभी इस जहान को छोड़ना है। और मैंने शुरुआत में ही इस बात को आपको बताया कि हमारा ये मकान नहीं, हमारा ये घर नहीं, वी आर इन अ जर्नी, एंड एज द जर्नी स्टार्ट्स देयर इज अ टाइम व्हेन जर्नी एंड्स। जैसे सफर शुरू होता है, कभी ना कभी सफर खत्म होता है। पर जैसा इस गीत के द्वारा आपने और मैंने जाना कि रहेंगे उसमें जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। आपके और मेरे पास ये क्वेश्चन मार्क नहीं है व्हाट विल हैपन। दुनिया के पास क्वेश्चन मार्क है व्हाट विल हैपन, जब मर जाएंगे तो क्या होगा। जमाने के पास ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है, पर आपके और मेरे पास क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमें तो मालूम है, यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि मैं जहां हूं वहां तुम भी रहो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि नाम होते तो मैं तुमसे कह देता। यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि देयर इज अ प्लेस व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, एंड डेथ फॉर अस क्रिश्चियंस, for us believers, is just a doorway. It is not the end. A lot of times this world sees death as the end, but for us it is just a doorway. एक द्वार के समान है मृत्यु, और उसके दूसरी तरफ हम कहां जाते हैं, हमारा क्या होता है, निर्भर करता है कि इस जीवन काल में, इस दुनिया में, इस जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं। इन तीन शख्सियतों के लिए, इन तीन खूबसूरत जिंदगियों के लिए हम परमेश्वर की आज शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और हमारा ये ईमान है, पूर्ण विश्वास है कि ये परमेश्वर की हुजूरी में है। परमेश्वर ने जो स्थान इनके लिए तैयार रखा था, उस जगह पर, उस स्थान में ये पहुंचने वाले हुए हैं। और इसलिए हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं, हम धन्यवाद कर रहे हैं। पर जैसा मैं बार बार कहता हूं, ये आपके और मेरे लिए बड़ा आवश्यक है कि हम मूसा की उस बात को, मूसा की उस प्रार्थना को याद रखने वाले हों, याद करने वाले हों कि प्रभु मुझे भी अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा। Teach me to count my days so that I may gain a heart of wisdom. दाना दिल हासिल करूं, मैं अक्लमंद हो जाऊं। अक्लमंद सिर्फ इसलिए हो जाऊं कि जान सकूं कि मैं एक सफर में हूं, निर्धारित समय है, सीमित समय है, लिमिटेड डेज हैं, और इसको मैं अक्लमंदी के साथ इसको गुजारने वाला हो जाऊं, ताकि उस स्थान में, उस जगह में पहुंच सकूं जो आपने मेरे लिए, हमारे लिए तैयार किया है। वचन में बहुत थोड़े से समय में, ज़्यादा समय ना लेते हुए, थोड़े से समय में सिर्फ आपके ध्यान को ले जाना मांगता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस आराधना का शीर्षक है, टाइटल है निगहबान। और ये गीत हमने शुरुआत में गाया। निगहबान परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वचन है। हमने देखा यशायाह नबी की पुस्तक से, भजन संहिता में से, कि उसने कहा है मैं तुम्हें लगातार लिए चलूंगा, मैं मृत्यु तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा, मैं तुम्हारा निगहबान हूंगा। निगहबान उर्दू का अल्फाज है, निगहबान। समझने की कोशिश करेंगे तो जो शब्द है उसी से इसका अर्थ आपको मिल जाएगा। निगाह बना के रखने वाला,
जो निगाह बना के रखता है वो निगहबान होता है। और भजन संहिता 32 अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, देखेंगे इस वचन को, इसके 8वें पद को, यहां वचन कुछ इस प्रकार से इस बात को बता रहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इंग्लिश के वर्जन में, इंग्लिश में जो शब्द प्रयोग हुआ है या जो लाइन लिखी है, I will counsel you with my loving eye on you। एक दूसरे वर्जन में लिखा है I will guide thee with mine eye। और एक वर्जन में बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है, लिखा है I will watch over you। It is our God's precious promise that He will watch over us। What does watching over mean? Watch over का अर्थ क्या है? अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो अर्थ कुछ इस प्रकार से, if you watch over someone or something, you pay attention to them to make sure that nothing bad happens to them। Watch over, we keep a guard to watch over our property, our house। निगहबान, निगाह बना के रखने वाला, इसका अर्थ यही है कि वो निगाह बना के रखता है, और इसलिए निगाह बना के रखता है कि कुछ गलत ना हो, nothing bad happens। And our God in this verse, हमारा परमेश्वर इस वचन में इस बात को कह रहा है that I will counsel you with my loving eye on you, I will watch over you, मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा। परमेश्वर की कृपा दृष्टि, परमेश्वर आपका निगहबान और मेरा निगहबान है। ये कीमती वायदा परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। और आज के इस दिन में इस गीत के मार्फत मैं सिर्फ आपके साथ इस बात को रखने वाला सिर्फ इस बात को आपके साथ रखना चाह रहा हूं कि वो आपका निगहबान है। इस बात को याद रखिए, उससे छुपिए नहीं। वो तो निगाह बना के इसलिए रखा है कि आपको बचा सके, अपने फजल को आपके ऊपर बनाए रखने वाला हो जाए। जब तक सफर तू करेगा मैं हूं तेरा निगहबान। इस सफर में आप और मैं हैं, किसी और को अपना निगहबान मत बनाइएगा। जैसा मैंने उदाहरण दिया, एक गार्ड भी कई बार जब निगहबानी कर रहा होता है तो शायद पलक झपक जाती है, शायद हादसे हो जाते हैं, पर हमारा एक ऐसा निगहबान है जो ना कभी सोएगा और ना कभी ऊंगेगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और उसका 15वां पद क्या कहता है? लिखा है, और सुन, ये याकूब के लिए परमेश्वर का वायदा है। याकूब एक ऐसे स्थान पे चला गया, एक ऐसे स्थान में पहुंच गया है, एंड ही सीइंग अ विजन। एक पत्थर को उसने अपना तकिया बना लिया है, एंड ही स्लीपिंग। एक दर्शन देख रहा है। दर्शन क्या देख रहा है? आसमान से एक सीढ़ी है, स्वर्गदूत उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। और उसके बाद 15वें पद में वचन इस प्रकार से बताता है, या परमेश्वर याकूब को उस दर्शन के माध्यम से बताता है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तुझे इस देश में मैं लौटा ले आऊंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तेरे संग रहूंगा, तेरा निगहबान होने वाला हो जाऊंगा।
इस देश में लौटा ले आऊंगा। सिर्फ उस देश के विषय में नहीं कहा जा रहा है। हाँ, इस जगह पर इस वचन में तो परमेश्वर उस स्पेसिफिक जगह के विषय में कह रहा था, पर आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझको उस देश में लौटा लेके आना मांगता है। कौन सा देश? हम गीत गाते हैं, सैयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। भजन संहिता 132 अध्याय और उसके 13वें और 14वें पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सैयोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। ये सैयोन पर्वत, ये सैयोन वो स्थान है जिसको परमेश्वर ने अपनाया है। ये सैयोन देश वो स्थान है, वो जगह है जो परमेश्वर की जगह है, जो परमेश्वर का स्थान है, जो परमेश्वर का देश है, क्योंकि उसने उसको अपना निवास स्थान बनाया है। आगे लिखा 14वें पद में, यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यहीं मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा। ये परमेश्वर का वचन है जो सैयोन देश के विषय में बता रहा है। सैयोन देश ही आपका और मेरा देश है, और सैयोन देश में ही आपका और मेरा परमेश्वर ये वचन कहता है, ये बताता है कि मैं तुझे उस देश में लौटा ले आऊंगा। और जैसा लिखा है 15वें पद में 28वें अध्याय की उत्पत्ति की पुस्तक में, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। आज जिन लोगों को हम याद कर रहे हैं, जिन अजीजों को हम याद कर रहे हैं, परमेश्वर का ये वचन उनकी जिंदगियों में पूरा हुआ है। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं है, पर परमेश्वर ने उनको अपने पास उस सैयोन देश में बुला लिया है। आपको और मुझको भी ये याद रखने की आवश्यकता है, हम इस परदेश में रहते हैं। दिस इज नॉट आवर होम। हमें अपने देश एक दिन जाना है। वो सैयोन देश ही हमारा देश है। वो सैयोन ही वो जगह है, वो स्थान है जिसको परमेश्वर ने अपनाया है और अपना निवास स्थान बनाया है। आज के इस दिन में क्यों ना आप और मैं मिलकर इस बात को याद कर लें, अपने हृदय की पट्टिका पर लिख लें। आइए मिलकर इस गीत में शामिल हों और परमेश्वर की आराधना करें, ये याद रखते हुए कि ये देश हमारा नहीं, हम तो परदेश में रह रहे हैं, एक दिन अपने देश जाएंगे। और ये 3 जिंदगियां जिनको हम आज याद कर रहे हैं, ये अपने देश, अपने उस जगह पर जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की थी, वहाँ जाने वाले। वो आइए मिलकर इससे पहले कि इस आराधना को ख़त्म करें, परमेश्वर की आराधना करें। सैयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे एक दिन अपने देश। सैयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सैयोन देश हमारा
यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। सच में प्रभु, हम परदेश में रहते हैं, हम परदेसी हैं प्रभु। एक दिन अपने देश जाएंगे। इस देश में, इस परदेश में रह के प्रभु मन नहीं लगाना चाहते प्रभु, क्योंकि यहाँ तो सुखों का, हाँ प्रभु, एक दिन अंत हो जाता है, और वहाँ सुखों का अंत ना होगा। हाँ प्रभु, आज के इस दिन में प्रभु शुक्रगुजारी कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु कि आपने हमें ये दिन दिया है प्रभु यीशु मसीह, कि हम मिलकर आपकी शुक्रगुजारी करें प्रभु यीशु मसीह, और बार बार प्रभु आपके वचनों को याद कर सकें, आपकी बातों को याद कर सकें, आपके कलाम को प्रभु यीशु मसीह दोहरा सकें प्रभु यीशु मसीह, और विश्वास के साथ ये कह सकें, विश्वास के साथ ये जान सकें कि यीशु मेरा निगहबान है। जब तक मैं सफ़र करूँगा, यीशु मेरा निगहबान है। ही विल वॉच ओवर मी। मैं आपकी शुक्रगुजारी करना मांगता हूँ मेरे परमेश्वर, कि आपने ये वायदा मुझे दिया है प्रभु यीशु मसीह, कि आप मेरी निगहबानी करेंगे प्रभु यीशु मसीह।
मैं दुआ करना मांग रहा हूँ प्रभु एक एक शख्स के लिए प्रभु, जो आज हमारे साथ इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में जुड़ा है, जो हमारी कलीसिया का सदस्य है प्रभु, वरन सबके लिए प्रार्थना करना मांग रहा हूँ प्रभु जी कि आपका फजल प्रभु, आपकी दया प्रभु यीशु मसीह सब पर होने वाली हो प्रभु। विशेषकर प्रभु जो लोग इस वक्त तकलीफ में हैं, बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु यीशु मसीह, जिनके अपने बीमारी से ग्रसित है प्रभु, उन सब पर प्रभु आपकी दया हो प्रभु, और आपका फजल ऐसा हो प्रभु यीशु मसीह कि वो प्रभु अपनी बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े हो जाए प्रभु जी। ऐसी दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमें मालूम है आपके नाम में शिफा है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए बड़े विश्वास से प्रभु आपकी शिफा को प्रभु, आपकी चंगाई को प्रभु रिलीज करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में प्रभु, और दुआ करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह सब पर आपकी दया बनी रहे। खास तौर से प्रभु यीशु मसीह अपने अजीज ब्रदर डेविड मुरार के परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह, आंटी डीबी सिंह के परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह, अपने अजीज पास्टर अनूप टंडन के परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह, उनके पूरे खानदान के लिए प्रभु, इन सबके परिवारों के लिए प्रार्थना करना मांग रहे प्रभु। हमें मालूम है प्रभु आपने ऐसी परिस्थिति में इनको थामा, इन्हें संभाला प्रभु यीशु मसीह, और हम ये विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में आप इनको और मुस्तैद करेंगे प्रभु, आप इनके मददगार ठहरेंगे प्रभु यीशु मसीह। और यही दुआ करना मांगते प्रभु आपकी शांति, तसल्ली, इत्मीनान इनके हृदयों में वास करने वाली हो प्रभु यीशु मसीह। शुक्रगुजारी धन्यवाद करते हुए प्रभु एक बार फिर से हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, ये वचन हमारे जिंदगियों में घर करे प्रभु यीशु मसीह, ये गीत हमारे हृदय में घर करने वाला हो और हम आपकी महिमा कर सके प्रभु। शुक्रगुजारी धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे, बोलेंगे बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपका मुहाफिज हो, परमेश्वर आपका मददगार हो। मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर इन दिनों में विशेषकर अपने फजल को, अपनी दया को आपके ऊपर बना के रखे। आप हमारे साथ बराबर इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में जुड़ सकते हैं। हम इसी प्रकार से आने वाले दिनों में इस चर्च सर्विस को करने वाले हो जाएंगे। थर्सडे के दिन हम विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, 6:30 बजे का समय है। जूम ऐप के माध्यम से हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। हमने ये काम शुरू किया था और हम ये काम रोक नहीं रहे हैं, पर हम इसको जूम ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। इस थर्सडे बहुत से लोग हमारे साथ जमा होने वाले हुए, बहुत लंबा समय नहीं, महज 1 घंटे का समय होता है। एक छोटी सी बाइबल स्टडी होती है और उसके साथ प्रार्थना होती है। और आप भी हमारे साथ थर्सडे के दिन में शाम को 6:30 बजे मौजूद हो सकते हैं, जूम ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप अपने प्रार्थना निवेदन को हम तक पहुंचा सकते हैं और हम जरूर से उस प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर के सम्मुख लेकर चलने वाले हो जाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख रखने वाले हो जाएंगे। शुक्रगुजारी करते हैं एक बार फिर से आज के इस अच्छे दिन के लिए, और यही आपसे कहना मांगते हैं कि परमेश्वर में सुरक्षित रहिए, परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए और किसी भी बात के द्वारा दब मत जाइए। परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको कुव्वत देगा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।